सनातन धर्म को समझना और सनातन धर्म को जानना इतना आसान नहीं। राधे राधे, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज सुधीर मिश्रा। गोपालगंज के भोरे विधानसभा अम्या पंचायत में अभी हूं मैं, और हमारे पीछे आप लोगों को दिख रही है एक माता जी का मंदिर है। ये मंदिर को कहा जाता है बहुत पुरानी है मंदिर, और यहाँ का ये मान्यता है कि अगर माता जी से अगर कुछ मांगा जाए तो यहाँ से कोई खाली हाथ लौट के नहीं जाता। माता रानी जरूर कुछ ना कुछ देती। मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी जुड़ चुके हैं और इस मंदिर का इतिहास बताएंगे कि माता रानी का यहाँ का एक मंदिर का इतिहास है। क्या इतिहास है? पहले तो पुजारी जी पहले अपना नाम बताइए। हरिंदर चौबे ना, ग्राम अम्या। पंडित जी पहले मुझे बताइए कि ये मंदिर लगभग कितने साल पुराना? बहुत पुराना है बाबू, और बताता नहीं है, सब्जू का बात है। सब्जू का बात है। क्या ये सही बात है कि माता रानी से यहाँ जो भी भक्त आते हैं और जो मांगते हैं वो पूर्ण होता है? पूर्ण होता है। ये सही बात है? सही बात है, सत्य बात है। सत्य विचार से जो आता है, जो मांगता है उसको माता पूर्ण करती है। और सब मंदिर जो है पूर्व दिशा से है, और इसमें उत्तर दिशा से मंदिर जो है, छोटा जो मंदिर है उत्तर दिशा से। और सब लोग हिंदू में हम लोग को दक्षिण दिशा में अशुभ माना जाता है, जो कि दक्षिण दिशा में खड़ा होकर के असत विचार से जो आता है उसको माँ पूरा करती है। इस मंदिर को बताया जाता है कि ये भी इस मंदिर की कहानी है कि माता रानी, एक कहानी बहुत प्रचलित एक कहानी है कि वो कोई हरिजन व्यक्ति का जो आदमी, ये क्या कहानी है बाबा जी बताएंगे? एक राजा की वो लड़की थी, वो राजा की लड़की थी। माता जी का क्या नाम? बबुई नाम था उसका। बबुई नाम था। माता जी को उसका शादीशुदा हुआ था, और उसके बाद एक हरवा था हरजन, जो कि उसके कपार में सिंदूर लग गया था। और लग जाने के कारण राजा शक हुआ कि इसको सिंदूर कहाँ से लगा है, इसलिए वो मारने लगे राजा। और जब मारने लगे तो जाकर के भाग करके पहना, यहाँ पर कुट्टी है वहाँ पर पहना, एक पोखरा है उसी में डूब करके मर गया। जब मर जाने के बाद माता ने सोची कि एक कलंक लग गया, तो सत का युग था। और सूर्य भगवान को सुमरी, और सुमरने के बाद उसके देह से अग्नि प्रज्वलित हुई, और अग्नि प्रज्वलित से जल करके भस्म हो गई। और तब से सती माता सब लोग पूजने लगे। कहा जाता है कि जो आप नदी के बारे में जो आप बताए हैं, वो नदी का ऐसा मान्यता है कि उस नदी का श्राप है कि उस तालाब में कभी पानी सूखता नहीं है। पानी भी नहीं सूखता है। अभी भी पानी जब चलता है तो उसमें एक पैना हलाया, एक लकड़ी हलाया जाता है। इस टाइम भी, इस बेरा भी एक लकड़ी हलाइएगा तभी पानी का स्वयं मिलेगा खेत करने के लिए, तो नहीं मिलेगा। दिन भर चलते रहते हैं। बाबा ये बताइए कि आपको इस मंदिर पे रहते हुए कितना साल हो? अब हमारा उम्र तो 70 साल का हुआ बाबू। अब 70 साल में 10-5 साल के लड़के थे, तभी से बाबा के साथ बाबा थे। उसके बाद हमारे बाबा के बाद सीताराम चौबे थे। सीताराम चौबे के बाद कर्मा चौबे हमारे बाप है, और उसके बाद हम हैं। तो आप लोग जान सकते हैं कि ये मंदिर कितना पुराना है और कितना अद्भुत ये मंदिर है। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके बाबा थे, फिर उनके पंडित जी के पिताजी हुए, फिर पंडित जी हुए, और आगे ये भी आशा है कि आपके लड़के भी इस मंदिर पे रहेंगे। देख लीजिए आप कितना अद्भुत ये मंदिर है। और इस मंदिर का ये कहानी है कि यहाँ पे मंदिर का अगर कोई कुछ आप मन्नत मांग रहे हैं तो मन्नत अवश्य पूर्ण होता है। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण में खड़ा होना पड़ता है। देखिए उत्तर दिशा है, हम लोग दक्षिण में खड़ा हुए, और वो भी वहाँ मंदिर पर जाइए तो दक्षिण में खड़ा होगा। इसलिए कि शुभ है, हिंदू लॉ में अशुभ माना जाता है, लेकिन हमेशा पूर्व जो है दक्षिण दिशा से पूजा है। सती का आसान है, सत का परीक्षा लिया जाता है, जो सत विचार से आएगा उसका मनन पूर्ण करती है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए पंडित जी कि सती का अर्थ क्या होता है? सती है, देखिए पांचे सती जो है, सती के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी हार गए। जो सती जो सत्य पे जो प्रतिव्रता हो, प्रतिव्रता वही सती है, वही सती है। भगवान उनसे भी हार जाते ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हार गए हैं। सती के सामने, माता के सामने गए हैं। और जाने के बाद कहे उसका कि अब माँ आप नंगे भोजन को बनाना है, नंगे हम लोग भोजन आपके हाथ से करेंगे, नंगे भोजन बनाना है। तो माँ कही
कि ठीक है हम ये भोजन बनाएंगे। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में बना दी माँ अपने सत विचार से, अब बना करके अन्य भोजन को बना करके असुर को पवा दी। अद्भुत कहानी, अद्भुत कहानी, भगवान की अद्भुत लीला, अद्भुत लीला है। और माता रानी का भी अद्भुत लीला है। आप जो अभी जिक्र किए हैं, जो कि एक तालाब है यहाँ पे, पहनवा के नाम से तालाब है, दर्शकों को मैं वो तालाब भी दिखाऊंगा अभी वीडियो में अंत तक बने रहिए, वो तालाब को भी मैं दिखाऊंगा। तो बाबा जी इस तालाब का एक और बात बताइए कि इस तालाब का ये है कि इसमें कोई एक पत्ता होता है बहुत बड़ा बड़ा, उसका पुरैन का पत्ता तो है लेकिन इस टाइम नहीं है, नया फिर कटाया है, काट दिया। कहा जाता है कि इधर एरिया में वो पुरैन का पत्ता जो है खत्म हो गया, एक इसी नदी में पाया जाता है, इसी तालाब में पाया जाता है। लेकिन इस टाइम अभी नया खुदाई हुआ है, पोखरे के घाट बना है, अब बनने के बाद अब लगेगा, इस टाइम अब नहीं। चलिए, आप लोग हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ जुड़े थे और इस मंदिर की प्राचीनता को बता रहे थे, इस मंदिर का इतिहास बता रहे थे और कहानी बता रहे थे कि इस मंदिर की क्या कहानी है। और आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे, मैं वो नदी भी दिखाऊंगा आप लोगों का, जो बाबा ने अभी जिक्र किया पहनवा के नाम से। बाबा जी तो पहले पुजारी जी जो बता रहे थे तालाब के बारे में, जो एक पोखर टाइप है, वो तालाब यही है। कैमरामैन से कहूंगा कि मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दें। इसी तालाब के बारे में पुजारी जी बता रहे थे। इसी तालाब का ये मान्यता है कि जो हरिजन व्यक्ति का जो लड़का था उसको राजा के द्वारा मारा गया, और मारा गया तो वो यहाँ पे इसी तालाब में कूद के आत्मदाह कर लिया। ये हमारे साथ बाबा इस तालाब के बारे में कुछ बताएंगे। बाबा जी इस तालाब का क्या यही कहानी है? जैसे कि जात के जैसे कि तो बाबा जी बाद से जैसे कि बिया बिया खत्म। अच्छा, जो हरिजन व्यक्ति का जो लड़का था वो बिया लेने आया। अच्छा, शादी हो गया था, वो गौना थी। जैसे बिया देखिए, बाबा जी बता रहे हैं कि जैसे कि वो हरिजन व्यक्ति का जो लड़का था वो बिया उठाने के लिए जैसे ही झुका तो जो लड़की थी उनकी मांग की जो सिंदूर था वो हरिजन व्यक्ति के लड़के के शरीर में लग गया। यही कहानी बाबा जी। तो उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद से बिया लेके गई अच्छा, मतलब वो आरोप लगाने लगे कि जैसे कि सिंदूर लगाए तो जरूर हरिजन व्यक्ति का जो लड़का है वो हमारी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। अच्छा, हरिजन व्यक्ति का जो लड़का था उसको मार दी और इसी नदी में फेंक दिया गया। तो यही नदी पैनाहा बोलता है। यही नदी पैनाहा बोलता है। कहा जाता है कि बांस का जो पैना होता है उस लड़के को, उस हरिजन व्यक्ति के लड़के को उस बांस के पैना से मारा गया और वही पैना को लाके इस नदी में फेंका गया, तो इस नदी का उत्पत्ति हुआ। कहा जाता है कि इस नदी का पानी सूखता नहीं। सही बात है बाबा जी, इस नदी का पानी सूखता नहीं, इस तालाब का पानी सूखता नहीं। मतलब सूखेला ना, मतलब पानी थोड़ा बहुत रहेला। शराब मतलब एक शराब हो गया। जैसे कि लोग चला अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सराहनीय काम आपका है कि कम से कम जानवरों को पानी पीने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी कम हो गया था, लेवल पानी का कम हो गया था। पानी खत्म नहीं होता है, पानी का लेवल थोड़ा सा कम हो गया था। तो यही बाबा जी बता रहे थे कि 500 रुपये देके चलवाए हैं। तो ये भी बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा काम है। तो यही कहानी है कि जो बाबा थे वो राजा थे। कि बाबा क्या बता रहे थे आप कहानी की, जब हरिजन व्यक्ति का जो आया बिया लेके जब खेत में गया तो बाबा जो थे वो क्या सोचे? जैसे कि हमारे घर के साथ गलत काम किया। तब से जाकर सती हो से हमरे कर्म को तो प्राण चला गया। तो तो पैना बाबा हो गए और हीर मतरानी वो हो गए। यही है कि बातें अलग अलग हैं पर मन की जो सोच है, जो भक्ति है वो सेम है, सबके प्रति यही सेम भक्ति है। और बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं।
इस मंदिर पे दूर दूर से लोग आते हैं। 5 कोस। बाबा जी कह रहे हैं कि 5 कोस के लोग यहाँ पे आते हैं, पर 5 कोस के लोग पहले आते थे, अब तो मैं देख रहा हूँ कि कई 100 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो यही यहाँ की मान्यता है, यही कहानी है। और ये मंदिर गोपालगंज के भोरे विधानसभा अम्मेय पंचायत में मंदिर पड़ता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आप किसी से भी पूछेंगे लोग बता देंगे। यही अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर जरूर करिए।